आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या उथल पुथल चल रही है कि किन रिश्तों को मैं अपना मानूं और किन रिश्तों को मैं पराया। ये चल रहा है ना तुम्हारे मन में। तो मैं आज तुम्हें बताता हूँ, अपने परिवार का सदस्य उन्हें ही मानो जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा हो। अगर कोई बुरी परिस्थिति में साथ छोड़कर जाता है, उसे केवल समाज का ही हिस्सा मानना। ऐसे रिश्तों से दूरी बनाकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए उस पर काम करो। सपने केवल रातों में देखने के लिए नहीं होते, बल्कि वे आपके जीवन की दिशा और उद्देश्य भी निर्धारित करते हैं। जब भी आप कोई सपना देखते हैं तो वह केवल आपकी कल्पना का हिस्सा नहीं होता, बल्कि मेरी ओर से एक संकेत भी हो सकता है कि आप किस दिशा में आगे बढ़ें। अगर तुम्हारे हृदय में कोई सच्ची इच्छा है तो वह केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि मेरी भी है। जब तुम सच्चे मन से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हो तो मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। कभी कभी जीवन में कठिनाइयां आती हैं जिससे आपके सपने असंभव लगने लगते हैं, लेकिन याद रखें, अगर आपने अपने सपनों को पूरे विश्वास और मेहनत से संजोया है तो मैं उन्हें पूरा करने के लिए स्वयं मार्ग बनाता हूँ। अगर आपको अपने सपनों तक पहुँचने में समय लग रहा है तो निराश ना हो सकता है कि ईश्वर आपको किसी बड़ी तैयारी से गुजरने दे रहे हो, ताकि जब वो सपना साकार हो तो आप उसे पूरी तरह स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। अपने कर्म पर बस ध्यान दो। केवल सपना देखने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए प्रयास करना आवश्यक है। सही समय पर सही कर्म करो और फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। अगर आप पूरी लगन और मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आपकी राह में आने वाली हर बाधा को मैं दूर कर देता हूँ। सपनों को साकार करने के लिए अपने भगवान से दिल से प्रार्थना करो और आज से ही ये संकल्प लो कि अपने सपनों को केवल सोचने तक सीमित मत रखो, बल्कि उनके लिए कदम उठाओ। अगर भगवान ने तुम्हारे मन में कोई विचार रखा है तो वे उसे साकार भी करेंगे। बस श्रद्धा और सबूरी बनाकर रखना, भगवान तुम्हारे साथ है। हमें देखते हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं वो, और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन कई बार हम उनकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन संसार की चिंताओं और मोह में उलझा रहता है। जब भी ये तुम्हें संदेश मिलेगा, ये तुम्हारे हृदय को शांति देगा और तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। ईश्वर पर पूरा भरोसा रखो, वो तुम्हारे साथ है। जब भी तुम अपने आप को अकेला और असहाय महसूस करते हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। जब संसार तुम्हें छोड़ देता है, तब भी मैं तुम्हारा हाथ थामे रहता हूँ। मेरी उपस्थिति को अनुभव करने के लिए तुम्हें केवल अपने हृदय में झांकना होगा। ध्यान करो, प्रार्थना करो और देखो कि मैं सदा तुम्हारे पास हूँ। मैं हर जीव के भीतर हूँ। जो मुझे प्रेम और श्रद्धा से पुकारता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ और उसे सही मार्ग दिखाता हूँ। कर्म का नियम और तुम्हारा जीवन, हर कर्म का एक परिणाम होता है। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल अवश्य मिलेगा, लेकिन यदि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं तो घबराओ मत। ये तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है और मैं तुम्हें इसे सहने की शक्ति भी दूंगा। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। मैं तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें फल दूंगा। जो सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करता है, मैं उसकी हर कठिनाई दूर कर देता हूँ। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, लेकिन याद रखो, ईश्वर हर प्रार्थना को सुनते हैं और सही समय पर उसका उत्तर देते हैं। अगर तुम्हारी इच्छा तुरंत पूरी नहीं हो रही तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ। इसका अर्थ यह है कि मैं तुम्हारे लिए सबसे उत्तम समय और परिस्थिति का इंतजार कर रहा हूँ। जिसे तुम देर समझते हो, वह मेरी योजना का एक भाग है। मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। संसार में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सच्चा प्रेम वही है जो निस्वार्थ हो, जिसमें कोई अपेक्षा ना हो। ईश्वर का प्रेम सबसे पवित्र है और वही प्रेम हमें दूसरों से भी करना चाहिए। जो प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलता है, वह मेरे निकट आ जाता है। जो व्यक्ति हर जीव को अपना समझकर प्रेम करता है, वह वास्तव में मुझ तक पहुंचता है।
तुम इस धरती पर केवल सांसारिक सुख पाने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारा जीवन एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए है। अपनी आत्मा को पहचानो, अपने अंदर की दिव्यता को समझो। ये संसार अस्थायी है, लेकिन आत्मा अमर है। अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानो और ईश्वर से एक तत्व का अनुभव करो। जो भी मेरी भक्ति में लीन रहता है, मैं स्वयं उसका मार्गदर्शन करता हूँ और उसे अपने दिव्य प्रेम का अनुभव भी कराता हूँ। हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखो। अपने कर्मों को शुद्ध और निष्काम रखो। हर जीव से प्रेम और सम्मान पूर्वक व्यवहार करो। ध्यान और प्रार्थना से अपने हृदय को शुद्ध करो। संसार की नकारात्मकता में ना उलझो, बल्कि ईश्वर की दिव्यता को अनुभव करो। अपने भगवान से सदा यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मेरी बुद्धि को प्रकाशित करो, मेरे मन को शुद्ध करो और मेरे हृदय को प्रेम और करुणा से भर दो। मुझे अपने मार्ग पर चलने की शक्ति दो और अपनी कृपा से मेरा जीवन संवारो। ईश्वर सदा तुम्हारे साथ है। उन पर भरोसा रखो और अपने जीवन को उनके प्रेम और आशीर्वाद से भरपूर करो। तुम्हारा जीवन केवल एक संयोग नहीं है, ये ईश्वर की महान योजना का एक भाग है। जब तुम जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरते हो तो कई बार तुम्हें लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें अकेला कर दिया है, लेकिन सच्चाई ये है मेरे बच्चे कि वे हर पल तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी आत्मा में। तुम उन्हें देख नहीं सकते, परंतु जब तुम शांति से अपने भीतर झांकते हो तो उनकी उपस्थिति को अनुभव कर सकते हो। भगवान सदा तुम्हारे साथ है, तुम कभी अकेले नहीं हो। जब तुम्हें लगे ना कि कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, जब संसार की भीड़ में तुम्हारा मन निराश हो जाए, तब ये मत भूलो कि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। मैं तुम्हारे साथ हर क्षण हूँ। जब तुम खुश होते हो, मैं तुम्हारी मुस्कान में हूँ। जब तुम दुखी होते हो, मैं तुम्हारे आंसुओं में हूँ। जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो, मैं तुम्हारी शक्ति बनता हूँ। कई बार ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, लेकिन सच यह है कि ईश्वर हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है, कभी तुरंत, कभी इंतजार के बाद। इसलिए चिंता मत करो, क्योंकि ईश्वर तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन रहे हैं। जब समय सही होगा, वे तुम्हें वह देंगे जो तुम्हारे लिए उचित है। संसार में हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जो हम बोते हैं वही हम भविष्य में प्राप्त करते हैं। यही कर्म का नियम है। मैं तुम्हें वही देता हूँ जो तुम्हारे कर्मों के अनुसार उचित है। लेकिन घबराओ मत। यदि तुम अपने कर्मों को सुधारते हो तो तुम्हारा भविष्य भी उज्जवल होगा। यदि आज जीवन में कोई समस्या है तो घबराने के बजाय उसे एक अवसर के रूप में देखो। ईश्वर तुम्हें कुछ सिखाना चाहते हैं। हो सकता है यह तुम्हारी धैर्य, विश्वास या क्षमा की परीक्षा हो। अगर तुम्हारी जिंदगी में कठिन, मुश्किल वक्त चल रहा है तो ये मत समझो कि भगवान तुम्हें सजा ही दे रहे हैं, बल्कि वे तुम्हें और अधिक मजबूत बना रहे हैं। तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने की प्रक्रिया में है। अपने कर्मों को सुधारो और अच्छे कार्यों को अपनाओ। दूसरों की मदद करो, सच बोलो और ईश्वर की भक्ति में लीन रहो। कई बार जीवन में चीजें वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन ईश्वर हमें धैर्य रखना सिखाते हैं। हर चीज मेरे समय पर होती है, ना कि तुम्हारी इच्छा के अनुसार। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक अवश्य पहुंचाऊंगा। यदि कोई सपना तुरंत पूरा नहीं होता तो घबराओ मत। हो सकता है ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा तैयार कर रहे हो। यदि कोई समस्या हल नहीं हो रही तो धैर्य रखो, ईश्वर देख रहे हैं और जब समय सही होगा वे तुम्हारी जीवन में चमत्कार भी अवश्य करेंगे। कभी भी अपने विश्वास को डगमगाने मत देना। सब चीजें कठिन हो जाएं तो प्रार्थना में और गहराई से जुड़ो। हम इस धरती पर केवल सांसारिक सुख पाने के लिए नहीं आए हैं। हमारा असली उद्देश्य आत्मा की उन्नति और ईश्वर से एकत्व प्राप्त करना है। तुम्हारा शरीर नाशवान है, लेकिन तुम्हारी आत्मा अमर है। तुम्हारा असली स्वरूप आत्मा है, ना कि यह शरीर। जब तुम इस सत्य को समझ लोगे तो तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। इस संसार में धन, पद और भौतिक वस्तुएं सब नाशवान हैं। जो चीजें आज हैं वे कल नहीं रहेंगी, लेकिन तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म और भक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। अपने जीवन को भौतिक सुखों तक सीमित मत रखो। प्रार्थना, ध्यान और भक्ति से ईश्वर से जुड़ो।
फिर देखना तुम्हारे जीवन में कितनी खुशियाँ आएंगी। असली खुशी चाहते हो तो अपने स्वरूप को पहचानो और हमेशा प्रसन्न रहो। मेरा आशीर्वाद है।